देखिए आप आज हम लोग है ना कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो आप बताइए कल जो बताए थे सर, जिस तरह बॉयज और गर्ल्स को एक साथ क्या बोलते थे, स्टूडेंट, उसी तरह सॉल्यूट और सॉल्वेंट को एक साथ क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। जिसका मात्रा कम हो वह क्या कहलाता है, सॉल्यूट, और जिसका मात्रा ज्यादा वो हमारा सॉल्वेंट। जो स्मॉलर अमाउंट में पाया जाएगा वह हमारा सॉल्यूट, जो लार्जर अमाउंट में पाया जाएगा वह हमारा सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का नेचर होमोजेनियस मिक्सचर होता है कि हेटेरोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर। क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर को हम लोग पढ़ेंगे समांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण। ये इसी तरह बोर्ड में लिखा हुआ रहता है आप लोग का कि एक समांगी मिश्रण था, एक विसमांगी मिश्रण, ठीक है। ये तो हो गया। एक चीज और याद रखिएगा कि सॉल्यूशन में जो पार्टिकल का साइज होता है ना, वो आपका होता है 1 नैनोमीटर। कितना होता है, 1 नैनोमीटर। और हम लोग जानते हैं कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 टू द पावर -9 मीटर, 10 टू द पावर -9 मीटर। एक देखिए आप ये भी पढ़े होंगे 1 माइक्रोमीटर। तो माइक्रो का मतलब होता है 10 टू द पावर -6, फिजिक्स में लिखाया गया वही में। तो माइक्रो का मतलब ये 10 टू द पावर -6 और मीटर था तो मीटर लिख दिए। तो 1 माइक्रोमीटर बराबर हो गया 10 टू द पावर -6 मीटर। और 1 नैनो का मतलब होता है 10 टू द पावर -9। तो नैनो के 10 टू द पावर -9 लिख दिया, मीटर था तो मीटर डाल दिया। तो 1 नैनोमीटर कितना हो गया, 10 टू द पावर -9 मीटर। और यही वैल्यू लिखा रहता है 10 टू द पावर 9 मीटर। इसका मतलब हो गया कि 10 का पावर 9 गुना बड़ा है। इसका मतलब ये 10 का पावर 9 गुना आपका छोटा है, समझे। अब इतना ही छोटा है कि आप अब नेकेड ऐसे क्या है पता ही नहीं चलेगा क्या है। इसीलिए जब हम लोग कंटेनर है और कंटेनर में जब हम लोग बाहर से शुगर का क्रिस्टल डालते हैं तो हम लोग को पता ही नहीं चलता है, पानी में घुलने के बाद शुगर किधर और पानी किधर, दोनों लगते सेम सेम, समझे। इसीलिए ऐसी हालत में इसके पीछे वजह यही है कि 10 टू द पावर -9 मीटर में कन्वर्ट हो जाता है, समझे। हम यहाँ तो चिट्ठी को नहीं ठीक से देख पाते हैं, खड़ा चलते हैं तो यहाँ ये कहाँ से दिख जाएगा आपको क्लियर। इसी तरह आप देखते होंगे कि ये मेरा बर्तन है और बर्तन में मेरा पानी, और बाहर देखते हुए अगर कोई अल्कोहल डाल देता होगा और ऐसे से मिला देता हो तो पता ही नहीं चलता है कि अल्कोहल कहाँ गया पानी कहाँ गया, देखने से लगता है दोनों मिक्स हो जाता है पूरा। तो ऐसे हालातों में अल्कोहल को पानी से अलग करना क्या होता है, डिफिकल्ट। उसी तरह शुगर को भी पानी से आपको हटाना क्या होता है, डिफिकल्ट। लेकिन आप चाहिएगा हटाना तो हटा सकते हैं आप, कैसे देखिए। वैसे भी जब कभी कोई सॉल्यूशन बन जाता है ना तो उसको जनरली हीट नहीं किया जाता है, उन्हें अलाउ रहता है कि हीट नहीं कीजिए। सबसे बताया क्या बताते हैं आपको, मान लीजिए ये शुगर क्रिस्टल है, ये पानी है, आप हीट किए, ठीक। जब कभी सॉल्यूशन है आप देखते होंगे कि आप हीट कर रहे हैं तो यहाँ चीनी भी है पानी भी है, तो होता क्या कि कोई सॉल्यूशन सो बर्स्ट कर जाता है, मतलब ब्लास्ट कर जाता है, समझे। तो विस्फोट ना हो इसी वजह से हम लोग इसे कोई भी सॉल्यूशन को जल्दी हीट नहीं करते, समझे। फिलहाल आप इसको हीट कीजिएगा तो पता चलेगा कुछ समय के बाद इसमें पानी आपका वेपर बन के यहाँ से उड़ जाएगा, वेपर बन के उड़ जाएगा। हाँ, तो पूरा नीचे में आप देखिएगा बर्तन के चरक चरक कलर का आपको दिखाई देगा। हाँ, शुगर का क्रिस्टल रहेगा, खाली चरक कलर का, वो पाउडर फॉर्म में दिखेगा, इसे क्रिस्टल फॉर्म में नहीं दिखेगा, समझे। आप फिर से पानी डाल दीजिएगा, थोड़ा सा पानी छिड़क दीजिएगा तो ढीका ढीका बन जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा लगेगा शुगर क्रिस्टल। मिश्री में इसी तरह होता है, देखते हो मिश्री का छोटा छोटा नहीं मिलता, बड़ा बड़ा ढीका ढीका मिलता है। तो इसके पीछे वजह यही है, इसको फोड़ना बहुत डिफिकल्ट होता है। हाँ हाँ। तो देखिए फिर हमारा सॉल्यूशन भी बहुत प्रकार का था, एक था बाइनरी सॉल्यूशन, एक था टर्नरी सॉल्यूशन, एक था क्वाटरनरी सॉल्यूशन। तो बताइएगा एक ऐसा सॉल्यूशन जो 2 कंपोनेंट से मिलकर बना, बाइनरी सॉल्यूशन। एक ऐसा सॉल्यूशन जो 3 कंपोनेंट से बना, टर्नरी। एक ऐसा सॉल्यूशन जो 4 कंपोनेंट से बना, क्वाटरनरी सॉल्यूशन। क्वाटरनरी से लैंग्वेज बोले, ठीक है। हाँ, कि सॉल्यूशन व्हिच इज फॉर्म्ड बाय 3 कंपोनेंट्स। क्या हमारी ऑप्शन टर्नरी की क्वाटरनरी, टर्नरी। सॉल्यूशन व्हिच इज फॉर्म्ड बाय 2 कंपोनेंट्स, बाइनरी। सॉल्यूशन व्हिच इज फॉर्म्ड बाय 4 कंपोनेंट्स, क्वाटरनरी, ठीक है। फिर एक आता है हमारा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, एक आप पढ़े होंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और एक है हमारा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। आइए बैठिए।
देखिए एक है आपका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और एक आपका क्या है डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। आप इसी को पढ़ेंगे सांद्र घोल और तनु घोल, पढ़े कभी? ये आपका तनु घोल और ये आपका क्या है सांद्र घोल। मान लीजिए कि एक कंटेनर लिए, इस कंटेनर में हम लोग पानी का मॉलिक्यूल लिए, ठीक है, बाहर से क्या डाल रहे हैं शुगर का क्रिस्टल डाल रहे हैं। तब देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि घर में कोई मेहमान आपका आया हुआ है, तो हम लोग घर में बहुत पुराना परंपरा हुआ करता था कि जब भी कोई बाहर से गेस्ट आते हैं ना तो उनको शरबत पिलाया जाता था। आज का जमाना टी हो गया, समझे? पहले टी पिलाता है फिर टाटा बोल देता है, समझे? तो अब क्या होता है कि हाँ पहले शरबत वाला था, इस शरबत वाला बहुत अच्छा आइडिया था। अब देखिए मामला क्या होता है, ये पानी था, बाहर से शुगर क्रिस्टल डाले। अब क्या हुआ कि हम लोग पहले खुद पी के देखते हैं कि कहीं बहुत ज़्यादा मीठा तो नहीं है, और बहुत ज़्यादा मीठा होगा तो आप गेस्ट को दीजिएगा तो कहेगा अरे यार हम लोग को कम वैल्यू दे रहे हैं इसलिए इतना मीठा दे दिया। देखिए यहाँ पे तो देख हम थोड़ा पी के देखिए बहुत ज़्यादा मीठा है, तो हम बोलते हैं कि मम्मी बहुत मीठ है। तो जिसको बहुत मीठ बोलते हैं वही आपका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। मतलब ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि मम्मी है ना कि आपके पास जो आप सॉल्यूट डालें शुगर की क्रिस्टल वो बहुत ज़्यादा है सॉल्वेंट की तुलना में। तो जब सॉल्यूट का मात्रा आपका ज्यादा होगा और सॉल्वेंट का मात्रा कम होगा तो वही आपका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। अब देखिए क्या होता है, तो हम लोग मम्मी बाहर से बोलती है कि बाबू पानी डालो, तो बाहर से जब हम लोग बाहर से क्या डाल देते हैं पानी। मतलब वो क्या बोल रही है कि डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बनाने बोल रही है। अब डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में होता है क्या, देखिए जहाँ तक पानी का मात्रा यहाँ था, बाहर से पानी डालिएगा पानी का मात्रा क्या हो जाएगा, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ जाएगा आपका। तो वॉल्यूम बढ़ गया तो जो शुगर का जो मिठास था, जो सॉल्यूट का मात्रा ज्यादा था, वही सॉल्यूट का मात्रा अब क्या हो जाएगा कम। सॉल्यूट का मात्रा आपका कम हो गया लेकिन सॉल्वेंट का मात्रा आपका क्या हो गया बढ़ गया। मतलब पानी का मात्रा ज्यादा हो गया और चीनी का मात्रा पानी की तुलना में कम हो गया। ये आपका डाइल्यूटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। इसी को बोलते हैं डाइल्यूटेड सॉल्यूशन को हम बोलते हैं DVC। तिलैया डैम में तिलैया डैम को भी DVC बोलते हैं, सुने कभी नहीं सुने? DVC हाँ दामोदर घाटी निगम, आप पढ़े होंगे NCERT बुक में। दामोदर घाटी निगम वो तिलैया में ही है जिससे बिजली का प्रोडक्शन होता है। हाँ हम लोग एरिया में पढ़ता है। देखिए आप DVC, तो D से हो गया आपका डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, ठीक है। डी से आपका क्या हो गया डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। अब V से हो गया आपका वॉल्यूम। तो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में बोलता है कि जब आपका वॉल्यूम ज्यादा हो, तो देखिए यहाँ पे सॉल्वेंट ज्यादा मतलब आपका क्या है वॉल्यूम ज्यादा है। और C से हो गया कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन का मतलब ये सॉल्यूट। तो जब सॉल्यूट का मात्रा कम हो और वॉल्यूम आपका ज्यादा हो तो वो आपका कहलाएगा डाइल्यूशन सॉल्यूशन। आया बात समझ में? कंफ्यूजन हो गया कुछ की? हाँ बताते ना, ये थोड़ा सा ना बहुत बार आपका आया हुआ। देखिए एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है आपका डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, ठीक। पूरे दिन क्लियरली सुनिएगा। ये मेरा बर्तन है, आज क्या करें बर्तन में पानी लिए और बाहर से शुगर का क्रिस्टल डाल दिए, ठीक। अब देखें कि शुगर क्रिस्टल जैसे डाले तो हम लोग इसको अक्सर खुद पी के देखें तो देख रहे कि बहुत मीठा लग रहा है। मतलब सॉल्यूट का मात्रा ज्यादा है, मतलब शुगर का मात्रा ज्यादा है किसके तुलना में पानी की तुलना में। तो जब आपका शुगर का मात्रा ज्यादा और पानी का मात्रा कम हो तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलिएगा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो मीठा बहुत ज्यादा लग रहा है तो हम लोग चाहेंगे कि थोड़ा सा मिठास कम हो तभी पी पाएंगे। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि बाहर से पानी को डाल रहे हैं, तो बाहर से वाटर का मॉलिक्यूल डाल रहे हैं। तो जब अभी हम मेरा पानी का लेवल इतना था, बाहर से पानी डालिएगा तो पानी का लेवल आपका बढ़ जाएगा, नहीं सॉल्यूट आपका थोड़ी बढ़ेगा। सॉल्यूट जितना आप यहाँ पे जितना लिए थे उतना ही आपका यहाँ है। जितना 10 ग्राम शुगर यहाँ तो वहाँ भी 10 ग्राम शुगर है। तो अब क्या हो रहा है कि पानी का मात्रा तो बढ़ रहा है लेकिन मिठास घट रहा है। तो उसी को लिख रहे हैं कि पानी का मात्रा मेरा बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पे वाटर बढ़ रहा है। वाटर बढ़ रहा है मतलब सॉल्वेंट बढ़ रहा है, और सॉल्वेंट बढ़ रहा है मतलब यूनिवर्सल सॉल्वेंट बढ़ रहा है। पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है। हम पानी को बुक्स में कि बहुत बचपन में पढ़ाया गया हुआ कि वाटर को कौन सा सॉल्वेंट बोला जाता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो वाटर को हमेशा सॉल्वेंट के रूप में इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि वाटर हम लोग को क्या है इजीली अवेलेबल है। आप जानते होंगे कि धरती में बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी है,
तो प्रैक्टिकल करने के लिए आपको पानी इसलिए अवेलेबल है, तो प्रैक्टिकल आप जल्दी कर पाइएगा, इसलिए हम जनरली पानी के बारे में ज़्यादा सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, समझे। ऐसा नहीं है, मेटल का भी सॉल्यूशन होता है, मेटल का भी सॉल्यूशन होता है। आप एलॉय पढ़ोगे, एलॉय, एलॉय मिक्सचर ऑफ मेटल। हाँ, तो जहाँ पर दो, हाँ, तो जो मेटल कम रहेगा वो सॉल्यूट है, जो मेटल ज़्यादा लीजिएगा वो आपका सॉल्वेंट बन जाएगा, दोनों को मिला दीजिएगा सॉल्यूशन बन जाएगा। आप एक जिंक का अमलगम पढ़ेंगे, जिंक का अमलगम, जब दो मेटल में से एक मेटल आपका मर्क्यूरी हो और अगर दूसरा मेटल अगर आपका सोडियम हो तो इसको सोडियम का अमलगम बोलते हैं, और सोडियम की जगह पर अगर पोटेशियम रखा हो तो पोटेशियम का अमलगम बोलते हैं, और पोटेशियम की जगह पर अगर जिंक हो तो इसको जिंक का अमलगम बोलते हैं, समझे। और यहाँ दो मेटल का मिक्सचर है तो इसको एलॉय भी बोलते हैं, मिश्र धातु, समझे। आए ये बात समझ। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जो दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ था उसको क्या बोलते थे, बाइनरी सॉल्यूशन। कल एक ऐसा सॉल्यूशन जो तीन कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ था, टर्नरी सॉल्यूशन। एक ऐसा सॉल्यूशन जो चार कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ था, क्वाटरनरी सॉल्यूशन, समझे। सॉल्यूशन होने के लिए दो कंपोनेंट अनिवार्य होना चाहिए, पहला सॉल्यूट और दूसरा हमारा सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट, ये सॉल्वेंट दोनों के कॉम्बिनेशन से आपको क्या मिलेगा, सॉल्यूशन। जिसका मात्रा कम हो सॉल्यूट, जिसका मात्रा ज्यादा सॉल्वेंट, जो स्मॉल अमाउंट में हो सॉल्यूट, जो लार्ज अमाउंट में हो सॉल्यूशन, हाँ सॉल्वेंट। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कॉम्बिनेशन से सॉल्यूशन ऑब्टेन होता है। क्लियर हुआ इतना। फिर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में क्या बोले कि जब, देखिए ना, इसको देखिए हिंदी में याद किए थे बहुत पहले, हम इसको कंफ्यूज कर जाते थे, इसको शांत घोल बोलते, तनु घोल। हम याद रखते थे कि अरे यार दिल वाला बात है, समझे। मतलब दिल का मतलब ये तनु, समझे। तो दिल वाला बात है, मतलब कहीं ना कहीं डीप हो डालो, मतलब बाहर से पानी डालो, समझे। डी से क्या बोल रहा है, डालने बोल रहा है, तो पानी डालिए बाहर से, क्यों, ताकि आपका मिठास कम हो। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलिएगा, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। तो यहीं से हम लाए डी भी सी। तो डी से हो गया डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, भी से हो गया जब वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, और सी से हो गया जब आप कंसंट्रेशन घटा रहे हैं। तो कंसंट्रेशन का मतलब होता है सॉल्यूट, कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मात्रा कितना है उसी को बोलते हैं कंसंट्रेशन, ठीक है। सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मात्रा कितना है उसी को क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। इसी को बोलते हैं लैंग्वेज में कि हाउ मच सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, उसी को क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन का मतलब होता है सांद्रण, चाहे सांद्रता भी बोलते हैं इसको। लिखा है आप, इतना बात क्लियर हुआ। देखिए तो अन्यूमेरिकल समझ में आया कल वाला, हाँ बना के भेज दिए थे ताकि आप लोग आराम महसूस हो। समझ में आया, सॉल्यूशन देखे तो समझ में आया, थोड़ा सा हल्का हल्का कुछ निकालना था इसीलिए भेज दी बना के। उसमें देखिए मोल देखे होंगे कि अब पहले मोल निकालना था, फिर लिमिटिंग रिएक्टर निकाले थे, फिर स्टेप 2 भी कर रहे थे। तो स्टेप 2 जो कर रहे थे वो आपका पिछला वाला न्यूमेरिकल से मैच कर रहा है, तो लिख लीजिएगा, समझे। जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला है वो कहीं एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, सबसे लास्ट है पेज नंबर 3। हाँ, अब सॉल्यूशन कैसा मिक्सचर है, होमोजेनियस मिक्सचर की हेटेरोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर। समांगी मिश्रण की विसमांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, समझे। हाँ लिखिए आप लैंग्वेज, हेडिंग दीजिए सॉल्यूशन। Point number 1, a solution is a homogeneous mixture of two or more substance Point number 2, particle size of solution less than
1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर का वैल्यू पता है कितना? 10⁻⁹ हाँ 10⁻⁻⁹ मीटर। यहाँ लिख लीजिएगा 1 नैनोमीटर बराबर हो गया 10⁻⁹ मीटर। ये ऑब्जेक्टिव बहुत क्वेश्चन पूछते हैं ये वाला पॉइंट, जिससे काफी लोगों ने कंपटीशन में बहुत क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। पॉइंट नंबर 3, टाइप ऑफ सॉल्यूशन on the basis of number of components। तो समझ लिए यहाँ पे हिंदी उसके बाद लिखिए। देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, बोल रहे हैं ना कि एक घोल है समांगी मिश्रण दो या दो से अधिक सबस्टांस का, तो वो कहलाता है सॉल्यूशन। पॉइंट नंबर 2 बोलते हैं, ये पॉइंट बहुत ही खास है हम लोग को, ये ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछा करता है, समझे। यहाँ क्या बोलता है, बोलते हैं कि सॉल्यूशन का पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से हमेशा कम होता है। मतलब जो हम लोग सॉल्यूशन बना रहे हैं ना, उसका वैल्यू 1 नैनोमीटर से काफी कम है। अगर यही वैल्यू हमको 10⁻⁹ मीटर आता तो ये हो जाता 10⁹ गुना मीटर बड़ा है। इसका मतलब हो गया 10⁹ गुना छोटा है, समझे। माइनस लगा दिए तो क्या होगा, ये वैल्यू छोटा और यहाँ पे प्लस रहेगा तो बड़ा। तो 1 नैनोमीटर बराबर हो गया 10⁻⁹ मीटर। पॉइंट नंबर 3 बोलता है कि घोल के प्रकार में सॉल्यूशन के प्रकार, यहाँ से पढ़ते ठीक है, कंपोनेंट की संख्या के आधार पर सॉल्यूशन का प्रकार। सॉल्यूशन तो 4 प्रकार का है, एक आपका बाइनरी सॉल्यूशन है, एक टर्नरी सॉल्यूशन, एक क्वाटरनरी आपका सॉल्यूशन, ठीक है। एक बाइनरी हुआ, एक टर्नरी हुआ, एक क्वाटरनरी हुआ। हाँ 3 टाइप है, चलिए आपको 3 टाइप है। तीनों में सबसे फेमस आपका बाइनरी सॉल्यूशन। आज तक आप बाइनरी सॉल्यूशन ही पढ़े, ठीक है। एक थोड़ा सा और कॉमन चीज बताते हैं, फिलहाल कोई लिखिए उसके बाद बता देंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिस्ट बनाने जा रहे हैं। तो लिस्ट में आज हम लोग सामान का नाम नहीं लिखेंगे, दुकान जाने के लिए हम सामान का लिस्ट तैयार करते हैं ना, हमें जो पहले भूल जाते थे कौन कौन सामान लाना है, एक दो सामान भूल जाते थे, तो हम लिस्ट बना के चलते थे। तो यहाँ पे देखिए उसी तरह का आपको एक लिस्ट बनाना है। सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। यहाँ पर ये हो गया मेरा नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। एक हो गया मेरा टाइप ऑफ सॉल्यूशन, और एक हो गया मेरा एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम सॉल्यूशन का प्रकार लिख रहे हैं। हम लोग सुने थे बाइनरी सॉल्यूशन, यहाँ पर लिखिए हम बाइनरी सॉल्यूशन। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जो कितने कंपोनेंट से मिलकर बना होता था, 2 कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट का संख्या कितना हो गया मेरा बाइनरी सॉल्यूशन में 2। यहाँ पर 2 ही कंपोनेंट आपको लेना है सॉल्यूशन बनाने के लिए। अगर हम पहला कंपोनेंट वाटर का मॉलिक्यूल ले लिए, तो दूसरा कंपोनेंट हम चाहे शुगर का क्रिस्टल ले सकते हैं, चाहे सॉल्ट का क्रिस्टल ले सकते हैं। और याद भी दिलाते हैं ना आपको, है ना। सो जो एग्जांपल 10 में दिया था वो शुगर और सॉल्ट का ही दिया था, सॉल्ट का दिया था। देखें मेरा बर्तन था और बर्तन में यहाँ पे रखा हुआ था आपका सॉल्ट। मुझे याद है, हमको बहुत पहले पढ़े थे, नहीं याद भी फिगर। इसी तरह एक बर्तन था और बर्तन में यहाँ पर क्या रखा हुआ था, सॉल्ट। यहाँ पे देखिए, तो ये अब क्या है कि यहाँ पे देखिए इसको किस तरह पढ़ेंगे। ये पानी है, पानी में क्या डाल रहे हैं, शुगर का क्रिस्टल। इसको पढ़ने का 2-3 तरीका है। पहले देखिए इसको पढ़ेंगे, शुगर को डाल रहे हैं पानी में, ठीक। शुगर को घुला रहे हैं पानी में, शुगर इन वाटर, ये होगी एक लैंग्वेज। फिर बोल रहे हैं शुगर डिजोल्व इन वाटर। तो आपको ये जो फॉर्मेट अक्सर यही फॉर्मेट देगा जो आप बोलने जा रहे हैं कि शुगर डिजोल्व इन वाटर। आप इसको और इजी करना चाहते हैं, इस तरह बोलते हैं शुगर इन वाटर।
तो यहाँ पे हाँ शुगर और वाटर मिला रहे हैं तो कैसा सॉल्यूशन कहलाएगा आपका बाइनरी सॉल्यूशन। कंपोनेंट कितना ले रहे हैं आप 2। अब क्या कर रहे हैं हम लोग एग्जांपल के रूप में एक सॉल्ट ले रहे हैं, एक हम शुगर का क्रिस्टल ले रहे हैं और एक हम ले लिए वाटर का मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर सॉल्ट हटा के इथाइल अल्कोहल भी ले सकते हैं, समझे। यहाँ पर कितना कंपोनेंट है मेरे पास, एक कंपोनेंट 2 3 कंपोनेंट का संख्या 3 है तो कैसा सॉल्यूशन कहलाएगा टर्नरी सॉल्यूशन। इसको टर्नरी पढ़िएगा, थर्डरी सॉल्यूशन मत पढ़िएगा, टर्नरी सॉल्यूशन। यहाँ पे लिख दिए हम लोग टर्नरी सॉल्यूशन। एक होता है टर्सरी सॉल्यूशन, मतलब टर्सरी आप आगे जाइएगा तो टर्सरी पढ़ाएंगे, तो टर्नरी या टर्सरी में कंफ्यूज मत कीजिएगा। आज क्या पढ़े आप लोग टर्नरी, और कुछ समय बाद आप पढ़िएगा टर्सरी। यहाँ पे देखिए अब हम लोग कंपोनेंट का संख्या 4 ले रहे हैं, तो एक ले लिए हम सॉल्ट, दूसरा ले लिए हम लेमन का ड्रॉप्स जिसको नींबू रस हम लोग बोल रहे, और एक ले लिए हम लोग शुगर का क्रिस्टल, और एक ले लिए हम लोग वाटर का मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर कितना कंपोनेंट यूज किए, 1 2 3 4। तो सॉल्यूशन बनाने के लिए 4 कंपोनेंट यूज हुआ, तो 4 लिख दिए। तो ऐसा सॉल्यूशन जो 4 कंपोनेंट से मिलकर बना हो उसी को हम लोग क्या बोलते थे, क्वाटरनरी सॉल्यूशन। ये हो गया मेरा क्वाटरनरी सॉल्यूशन। देखिए देखिए हम लोग को 11 12 में ना से एक ही सॉल्यूशन पढ़ना है जिसका नाम क्या है बाइनरी सॉल्यूशन। और 10th क्लास में आप बाइनरी सॉल्यूशन ही पढ़े, और 11 12 में भी बाइनरी पढ़ना, कंपटीशन में आपको बाइनरी पढ़ना। तो हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 है आपका, कि नहीं ना पॉइंट नंबर 4 है, तो आप पॉइंट नंबर 5 पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 5 है हमारा टाइप ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का प्रकार कह देंगे, जिस तरह बॉयज और गर्ल्स को स्टूडेंट बोल रहे थे उसी तरह सॉल्यूट और सॉल्वेंट को क्या बोले थे, सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पर बाइनरी सॉल्यूशन भी कितना प्रकार का है, 2 प्रकार का। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को क्या बोलेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन ही बोलेंगे, ठीक है। बाइनरी सॉल्यूशन मेरा 2 प्रकार का, पहला है हमारा ए नंबर दिए थे, ए नंबर है हमारा सॉल्यूट और बी नंबर है हमारा सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट हो गया हमारा, हाँ, कि द कंपोनेंट्स which is लिखते चलिए present in a smaller amount एक है हमारा सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का लिंकेज हो गया कंपोनेंट्स which is present in larger amount। देखिए यहाँ पे क्या बोल वही बोल रहा है, बोल रहे कि वह कंपोनेंट जिसके पास, यहाँ पे करते देखिए, बोल रहे हैं कि जो कम मात्रा में उपस्थित जो घटक है, कंपोनेंट का मतलब होता है घटक, और घटक बोले तो जिससे बना हुआ है। कंपोनेंट के जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट भी बोल सकते हैं हम,
समझे? ये कॉन्स्टिट्यूएंट बेटर वर्ड नहीं है। जब एलिमेंट रहता तो कॉन्स्टिट्यूएंट बोलते तो 100% परफेक्ट था। यहाँ पर क्या है? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के लिए आप क्या वर्ड यूज कीजिएगा? कंपोनेंट। तो बोलता है कि हाँ कि कम मात्रा में उपस्थित जो कंपोनेंट है वही कहलाता है आपका सॉल्यूट, जिसको हम लोग बोलते हैं विलेय। ओके, अब बोलते हैं हम ज्यादा मात्रा में उपस्थित जो कंपोनेंट है वह हमारा सॉल्वेंट कहलाता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है। अब हम लोग पूरा जानेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। अब हेडिंग दीजिए नेक्स्ट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। concentration of solution। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि घोल का सांद्रण क्या होता है। ठीक है, घोल का सांद्रण क्या होता है। तो मान में करते सर ये तो हिंदी हो गया, इसका मतलब क्या होता है रियली मीन। देखिए यहाँ पे एक आपका कंटेनर है, और कंटेनर में पानी का मॉलिक्यूल है, और यहाँ पर 1 लीटर पानी लिए। क्या लिए हम लोग? 1 लीटर पानी लिए। और यहाँ पर फिर से एक और बर्तन लिए, और यहाँ पर हम क्या किए? 1 लीटर सॉल्यूशन नहीं लिए, आज हम लोग 1 kg सॉल्वेंट ले रहे। सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है जिसका मात्रा क्या होना चाहिए? ज्यादा। यहाँ पर ले लिए हम लोग 1 kg सॉल्वेंट। अब जो टर्म बोले थोड़ा सा अच्छा सुनिए, यही एग्जाम का क्वेश्चन है। यहाँ पे बोलते हैं कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट का मात्रा प्रेजेंट है। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में बाहर से क्या करें? सॉल्यूट डाल दें। चलिए यहाँ पे सॉल्यूट ही लिखे। 1 लीटर सॉल्यूशन में बाहर से क्या डाल रहे हैं हम लोग? सॉल्यूट डाल रहे हैं। इसी को बोले कि सॉल्यूट है ना, सो डिजोल्व कर रहा है, मतलब घुलने जा रहा है। किस में? 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट का मात्रा प्रेजेंट है, उसी को बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसका अब आता रियल मीनिंग क्या? देखिए, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसी को हम लोग बोलते हैं मोलरिटी। ये बहुत पूछता है, जो भी बोले ना वही एग्जाम का ऑब्जेक्टिव है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में how much solute is present in the 1 liter of the solution। ऑप्शन नंबर ए मोलरिटी, ऑप्शन नंबर बी मोलरिटी, ऑप्शन नंबर सी नॉर्मलिटी, और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या जाएगा? मोलरिटी। देखिए ना यहाँ पे लिख दिया मोलर। मोलर का मतलब होता है मोल पर लीटर। समझे? मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल सॉल्यूट का प्रेजेंट। समझे? क्लियर कर दिया कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल सॉल्यूट का प्रेजेंस, उसी क्या हम लोग बोलते हैं? मोलरिटी, जिसको हम लोग मोलरता बोलते हैं। ये टर्म आप नहीं पढ़ोगे कभी, पहली बार सुन रहे हैं। फिर आप देखिए यहाँ पे 1 kg सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट का मात्रा प्रेजेंट है, वही हमारा क्या कहलाता है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जब कभी 1 लीटर सॉल्यूशन आज नहीं लिया गया, आपको जब 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट का मात्रा पूछेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं मोलरिटी। मोलरिटी देखिए ना, मोलर का मतलब होता है मोल पर केजी। यहाँ पर लिख दिए मोल पर केजी, तो नीचे में केजी है तो केजी से लिख दिया 1 kg सॉल्वेंट। तो 1 kg सॉल्वेंट में कितना मोल सॉल्यूट का प्रेजेंट है, उसी को क्या बोलते हैं? मोलरिटी। सही है। ऑब्जेक्टिव पूछता है कि मोलरिटी का सिंबल क्या होता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है? ये नहीं आर नहीं होगा, वही तो बात है ना। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ मोलरिटी है ना, ये मोलरिटी है, ठीक है। लग रहा है देखने से दोनों सेम ही चीज है। यहाँ पे देखिए रीटी है, और यहाँ पे सिर्फ लिट्टी है। हाँ, बाकी देखिए इधर सेम लग रहा है, यहाँ भी सेम है,
यहाँ देखिए, यहाँ भी मोला लिखा हुआ है, यहाँ भी मोला लिखा हुआ है। यहाँ पे रीटी है, यहाँ पे क्या है, लीटी है, बस स्लाइटली डिफरेंस है। इसीलिए बच्चे कंफ्यूज कर जाता है कि कौन सा पूछा है। कोई किसको ये समझता है तो कहीं ये पूछा हुआ रहता है, समझे? तो कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, यहाँ से पकड़िएगा। अरे रीटी है मतलब लगता है 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मोल पूछा है, तो क्या बोलिएगा, मोलर रेटिंग। और जब 1 केजी सॉल्वेंट में आपको मोल का सॉल्यूट पूछेगा तो क्या बोलिएगा, मोलर रेटिंग। देखिए डिफरेंस क्या है। सो फिर एक और आता है, समझे? वो तो सिलेबस में पढ़ाना नहीं है, लेकिन बता देते हैं, सुनिए खाली। ये बर्तन है, बर्तन में भी फिर से हम इन लोग को 1 लीटर का सॉल्यूशन लिया गया। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट का प्रेजेंट होता है, उसी को बोलते हैं नॉर्मलिटी। सिलेबस में आपको नहीं पढ़ना तो कंपटीशन में पढ़ना आता है, हल्का बता देते हैं, पढ़ा रहे थे। ये हो गया नॉर्मलिटी। देखिए नॉर्मल का मतलब होता है ग्राम इक्विवेलेंट बटा लीटर। तो कुछ नहीं है तो 1 माने, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसी को क्या बोलते हैं, नॉर्मलिटी। ये बोलता है फॉर्मलिटी भी। तो उसमें ज्यादा कंफ्यूज कर जाइएगा। ये दोनों याद रखिए कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जब आपको सॉल्यूट का मात्रा पूछेगा तो क्या बोलिएगा, मोलरिटी। और 1 केजी सॉल्वेंट में जब आपको सॉल्यूट का मात्रा पूछेगा तो उसको क्या बोलिएगा, मोलरिटी। और दोनों पूछेगा कि कौन सा सॉल्यूशन है तो बोलिएगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का टाइप। गया बात? देखिए यहाँ पर एक वर्ड यूज होगा, ठीक है? उस वर्ड का नाम है यूनिट अमाउंट। हाँ थोड़ा समझ लीजिए, तो फंस जाइएगा वहाँ पे जाके। एक वर्ड आपका आएगा यूनिट अमाउंट। तो यूनिट का मतलब लोग जानते हैं इकाई, इकाई मात्रा, ठीक है? आप लोग मान लीजिए बर्तन है तो आप लोग देखेंगे कि बहुत सारा लिखा हुआ है। एक गिलास है, गिलास में आपको शुगर ही डाला जा रहा है, ठीक है? कुछ बोलना चाह रहे हैं, यहाँ पे देखिए बोल रहे हैं ना कि प्रति गिलास में, मतलब प्रति गिलास बोल रहे हैं, मतलब यूनिट गिलास, यूनिट गिलास में कितना शुगर का अमाउंट। फिर एक और बर्तन है, बर्तन है मतलब गिलास है आपका, और गिलास में पानी है और बाहर से शुगर का क्रिस्टल डाल रहे हैं। यहाँ बोल रहे हैं कि 1 गिलास में 2 चम्मच चीनी मिला हुआ है। फिर बोल रहे हैं कि प्रति गिलास में 3 चम्मच चीनी मिला हुआ है। फिर बोल रहे प्रति गिलास में 4 चम्मच चीनी मिला हुआ है। मतलब प्रति गिलास के मतलब कितना, 1 गिलास का बात किया जा रहा है। आप लोग पढ़ेंगे 1 मुट्ठी, अरे 1 मुट्ठी, 1 पेला आप लोग सुनोगे, जो चावल मापने के लिए यूज किया जाता है। इतना बड़ा रहता है डोबा जैसा, समझे? उसको 1 पेला मतलब इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा, यहाँ मुंह खुला रहेगा आपका, समझे? तो उसको क्या बोलते हैं, 1 पेला चावल, समझे? तो हमको मतलब पहला वाला नहीं करना, आज हमको क्या करना है, गिलास का बात करना है, मतलब इकाई मात्रा। ओके, इकाई का मतलब क्या होगी, यूनिटी 1। यूनिट अमाउंट समझ पाए ना? यूनिट का मतलब इकाई, और इकाई का मतलब कितना हो गया, 1। फिर बोलना चाह रहे कुछ नहीं, बाहर में बोलिएगा, लिखिए आप। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का लैंग्वेज हो गया हमारा द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द यूनिट अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन is called concentration of solution. Point number 2, to express the concentration of solution, point number 8, mass percent. Point number B, molarity.
पॉइंट नंबर सी मोलालिटी, और पॉइंट नंबर डी मोल फ्रैक्शन। वैसे हिंदी समझ लीजिए, लिखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, बोलता है ना कि हाँ कि सॉल्यूशन के इकाई मात्रा में उपस्थित सॉल्यूट की मात्रा कहलाती है घोल की सांद्रण। पॉइंट नंबर 2 बोलता है हमारा कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को व्यक्त करने के लिए 4 कंपोनेंट का यूज करते हैं। पहला है हमारा मास प्रतिशत, दूसरा है मोलारिटी, तीसरा आपका मोलारिटी, और डी नंबर है आपका मोल फ्रैक्शन। ठीक है, एक बार और हिंदी सुन लीजिए, ये हिंदी देख लीजिए। सॉल्यूशन के इकाई मात्रा में उपस्थित सॉल्यूट का मात्रा कितना है, तो इकाई का मतलब 1, हम बोले थे 1 लीटर सॉल्यूशन, हम बोलते 1 kg सॉल्वेंट, मतलब 1 ही ले रहे थे हम, समझे। तो 1 का मतलब क्या होगा, यूनिट, और पढ़ते हुए इकाई, यूनिट यूनिट, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, उसी को चैप्टर 1 पढ़ा जाता है, चैप्टर 2 में। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने का कितना कंपोनेंट है, 4। पहला आपका मास प्रतिशत, दूसरा आपका मोलारिटी, और तीसरा आपका मोलारिटी, और एक आपका क्या है, मोल फ्रैक्शन। यही चारों को हम लोग आप क्लियर पढ़ेंगे। 4 खत्म, चैप्टर खत्म। अब अंतिम दौर चल रहा है।